सूरज की कसम खाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा, तो कभी चाश्त के नाश्ते के वक्त की कसम खाई, वज़ुहा, तो कभी रात के अंधेरे की कसम खाई, वल्लैली इज़ा सजा, कहीं उसने चांद की कसम खाई, वल कमरी इज़ा तलाहा, कहीं उसने फलों की कसम खाई, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, कभी उसने फजर की नमाज के वक्त की कसम खाई, वल फज्र, और कहीं उसने अपने आप की भी कसम खाई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये अल्लाह ने कसमें खाई हैं, लेकिन यहां उसने जमाने की कसम खाई, वल अस्र, जमाने की कसम। जब सारी दुनिया के इंसानों को उसने नुकसान में बताया तो उसके लिए जमाने की कसम खाई। और उसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है? इंसान एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, जैसे जैसे गुजारता जाता है उसकी उम्र धीरे धीरे कम होती जाती है। इंसान को जब नुकसान में बताया तो उसका रीजन यही बताया कि सारी दुनिया के इंसान नुकसान में हैं। नुकसान में होने की वजह क्या है? पैसे वाले नहीं है, दौलत वाले नहीं है, नहीं हैं। 1 से 1 करोड़पति आदमी दुनिया में पड़ा है। एक से एक, बल्कि इस वक्त पूरी दुनियावी सतह पर अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नंबर 1 पर कुवैत का एक पाकिस्तानी आदमी है, जिसको अब कुवैत में नेशनलिटी मिल चुकी है, वहां का नागरिक हो चुका है। दुनिया के अमीर आदमियों में अडानी और अंबानी का नाम नहीं आता है। कुवैत में रहने वाला एक पाकिस्तानी आदमी है, सबसे अमीर आदमी, सबसे दौलतमंद आदमी। उसका अपना 1 दिन का पॉकेट खर्च, जिसको हम लोग बोलते हैं चाय खर्च, नाश्ता पानी, अपना, मेहमानों का नहीं, अपना, सिर्फ अपना जाती 1 दिन का 18 लाख रुपया इंडियन करेंसी है। 1 दिन का 18 लाख रुपया, 1 दिन का। इतने अमीर अमीर आदमी दुनिया में पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने कहा सब नुकसान में है। किस लिए? इसलिए कि 1 दिन, 2 दिन तुमने जो गुजार लिया, आज जो 25 अक्टूबर की शाम का ये जलसा आपके यहां प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, ये 25 अक्टूबर आज मेरी डायरी से कट जाएगी, इसलिए कि अब ये 25 अक्टूबर जर्जीस की जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएगी। अगर 25 अक्टूबर अगली साल आ भी गई तो 2021 नहीं आएगा, बल्कि वो 2022 होगा। यानी आइंदा साल अगर जिंदगी मिल गई और 25 अक्टूबर को अगर आपके सामने में आ गया तो अगली साल का मेरा आना चीख चीख कर इस बात का ऐलान करेगा कि जर्जी साहब आप अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं। आपका यहां आइंदा साल जलसे में बैठना और सुनना इस बात की गवाही देगा कि आप भी अपनी जिंदगी का 1 साल कम कर चुके हैं।
2 साल पहले डेट दिया था, नहीं आ सका। 2 साल बाद आज आपके मैदान में आ रहा हूं। मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी चीख चीख कर ये कह रही है कि 2 साल मैं भी अपनी जिंदगी के कम कर चुका हूं और आप भी अपने 2 साल जिंदगी के कम कर चुके हैं। ये नुकसान बताया अल्लाह तबारक व तआला ने। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, दुनिया की सारी इंसानियत नुकसान में है। अल्लामा राजी ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा। वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। 25 साल तक मैंने कुरान का मुताला किया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमाने की कसम क्यों खाई। और एक दिन कहते हैं कि अचानक मेरी समझ में आ गया। मैं फजर की नमाज पढ़ाने के बाद घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। सूरज जब निकल गया तो सूरज निकलने के बाद मैं घर से बाहर गया। मेरी बीवी ने कहा मार्केट से जाकर सब्जी अब्जी खरीद कर ले आओ। मैं बाजार गया, मैं मार्केट से सब्जी गोश्त वगैरह खरीदने गया। जब वापस लौट रहा था तो मैंने उसी दुकान को, उसी बाजार के अंदर एक बर्फ बेचने वाले को देखा जो बर्फ बेच रहा है। बर्फ, कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर बर्फ बिकता है, या आइसक्रीम नहीं, बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली 2 किलो 1 किलो आदमी खरीदता है। 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो खरीदता ठंडा पानी करने के लिए। बर्फ बेचने वाला बर्फ बेच रहा है और उसने उसकी कीमत लगा रखी है 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं अपने घर पे आया सब्जी लेकर, ज़ोहर की नमाज पढ़ने जब मैं मस्जिद में गया और नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत कम कर दी। 2 रुपए किलो कोई नहीं खरीद रहा था, महंगे की वजह से उसने बर्फ की कीमत कम कर दी। 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। इमाम राजी फरमाते हैं कि मैं असर की नमाज पढ़ाकर जब वापस आ रहा था तो मैंने देखा बर्फ बेचने वाले ने उसकी कीमत और कम कर दी, 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो। मगरिब की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने बर्फ बेचने वाले को देखा कि उसने बर्फ की कीमत और कम कर दी, क्योंकि 50 पैसे किलो भी कोई खरीद नहीं रहा था। 25 पैसे किलो, 25 पैसे किलो। इशा की नमाज पढ़ाकर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि बर्फ बेचने वाला चीख चीख कर ये कह रहा था कि लोगों, मेरा बर्फ घुल जाएगा, पिघल जाएगा, बेकार हो जाएगा। तुमको 25 पैसे किलो भी नहीं लेना तो आओ, मेरा बर्फ ऐसे ही ले जाओ, अपने घर में ठंडा पानी करो और अपने बीवी बच्चों को पिला दो। कम से कम 2-4 दुआएं उनके मुंह से निकल जाएंगी। मैं फ्री में बर्फ दे रहा हूं, फ्री में ले जाओ। इमाम राजी कहते हैं मैंने इशा के बाद खाना खाया और खाना खाने के बाद जब मैं बिस्तर पर सोने गया तो मेरी आदत थी सोने से पहले कुरान की तिलावत करना। मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ गया। कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मैं इसी सूरत के ऊपर से गुजरने लगा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम राजी कहते हैं कि आज मेरी समझ में आ गया कि अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई। इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने जमाने की कसम इसलिए खाई कि जिस तरह बर्फ घुलता जाता है, बर्फ पिघलता जाता है, उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है। बर्फ जैसे जैसे घुलता जा रहा, पिघलता जा रहा है। 2 रुपए किलो से 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो से 50 पैसे किलो, 50 पैसे किलो से 25 पैसे किलो, और फर्क वक्त आता है कि वो फ्री में ले जाओ। बर्फ घुलता जा रहा है, उसकी कीमत कम होती जा रही है, और बर्फ घुलता जाता है, वो खत्म भी होता जाता है। बर्फ घुलता जा रहा है तो मिटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे पिघलता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही इंसान की जिंदगी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे वो गुजारता जा रहा है उसकी जिंदगी कम होती
चली जा रही है, बर्फ की तरह इसकी ज़िंदगी खुल रही है। समझ गए हैं? तो अल्लाह ने इसलिए ज़माने की कसम खाई है क्योंकि बर्फ़ घुलता जाता है, ज़माना भी 1 साल 2 साल होते होते हमारी उम्र को कम करता जाता है। अब सुनिए, जो बात मुझे कहनी है वो ये कि हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, हकीकत में कम नहीं हो रही है। हकीकत में हम अपनी कब्र के करीब हो रहे हैं। ये सबको मालूम है कि हमारी मंजिल क्या है, सब जानते हैं ठिकाना क्या है, कब्र। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले किसी न किसी को तो आपने मिट्टी दी होगी, कब्र में दफन किया होगा। आज उनकी हड्डियां सड़ गल गई होंगी। हमारे और आपके साथ भी तो यही होना है। कौन आदमी इसका इनकार कर सकता है? हमारी जिंदगी कम नहीं हो रही है, हमारी जिंदगी कब्र के करीब होती चली जा रही है। हम कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। 2 साल पहले आपको तारीख दी थी, 2 साल बाद आज आ रहा हूं। हमारी बॉडी, हमारा जिस्म ये कह रहा है आपसे कि जर्जीस 2 साल अपनी कब्र के करीब हो गया है। अच्छा, इससे भी खुलकर एक बात और आगे कह दूं, हम अपनी कब्र के करीब तो हो ही रहे हैं, लेकिन हकीकत में 2 ही ठिकाने हैं जिनमें से हमें किसी एक ठिकाने में जाना है, तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। 2 ही ठिकाने हैं, जन्नत, दूसरा जहन्नम। या तो हम और आप जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में। जन्नत में जाने वाला अमल तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मर्जी को दखल हो जाए। वरना कोई अमल दिखाई नहीं दे रहा। और उसका हल्का सा नमूना आप इस जलसे में भी देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई दीनी बात कहते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उठाते थे, उड़ाते थे। ऐसे कर देंगे इतनी देर में कहीं कोई बात छूट न जाए या ऐसा न हो कि हम सुन न सकें। जर्जीस साहब के पीछे पंखा चल रहा है, फैन जिसकी हवा लग रही है हमें। उस जमाने में ये इलेक्ट्रिक फैन नहीं थे, पंखे नहीं थे, बैटरियां नहीं थी। खजूर के पत्तों से हैंड फैन बना लिया करते थे, हाथ के पंखे मस्जिदों में वो उठाकर झलते थे। लेकिन जब तक अल्लाह के रसूल स्पीच देते थे, तकरीर करते थे, खुतबा देते थे या मस्जिद में वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबा किराम उन खजूर के पत्तों से बने हुए हैंड फैन भी मस्जिद से उठाते नहीं थे। सख्त गर्मी के बावजूद उसको उठाकर झलते नहीं थे। एक हमारी हैसियत, हमारी औकात और हमारा दिल, हमारा कलेजा इतना मजबूत है कि कुरान पढ़ा जा रहा है, आयतें पढ़ी जा रही हैं, सूरह असर की तिलावत हो रही है। मौलाना चीख चीख कर खामोश होने की बारे में बार बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश होने का नाम नहीं लेते हैं। हमें डर लगता है कहीं ज़मीन फट ना जाए, हम ज़मीन के अंदर समा ना जाएं। ऐ अल्लाह, इतनी सी बातों पर पहले आग के अजाब नाजिल हो जाया करते थे, पत्थरों की बारिशें नाजिल हो जाया करती थी। ऐ अल्लाह, तू कैसे रुका हुआ है? आज हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? मेरे भाइयों, शायद ये हमारे नबी की उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह हमारी उम्मत को आग और पत्थरों के अजाब से हलाक और बर्बाद मत कर।
ये हमारे कलेजे हैं, हमारे गुर्दे हैं, इतने मजबूत हैं कि सब कुछ सुनने के बावजूद भी हम शोर करते हैं। ये कुरान व हदीस हल्का हमारे अमल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहे। तो दो ही ठिकाने हैं, हम और आप दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने के करीब हो रहे हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी 80 साल है और 50 साल वो की उम्र हो चुकी है, मालूम नहीं है उसको, लेकिन उसके नामे अमाल में लिखा है, अल्लाह को मालूम है। अब 30 साल बाकी रह गए हैं उसके, गोया के वो 50 साल अपनी कब्र के करीब हो चुका है, या यूं कह लीजिए कि 30 साल उसकी जन्नत या जहन्नम में जाने में रह गई है। 30 साल अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब हो गया। जन्नत में जाने वाले अमाल तो बड़े अजीब हैं। किसको आयतल कुर्सी याद है? खड़ा कर दें और सुने। कभी कभी दिल चाहता है कि कभी कभी किसी को खड़ा करके सुनना भी चाहिए कि देखें 20 साल की तकरीरों का रिजल्ट क्या निकला है। किसी एक का इम्तहान लेके देखूं, लेकिन फिर डर लगता है कि अगर नहीं सुना पाया तो कहेगा मैं ही मिला था मौलाना जर्जीस को पूरे मजमे में, किसी और को खड़ा नहीं किया गया, हमारी इंसल्ट करने को थे। मन करा आयतल कुर्सी फी कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी, याद रखना हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अब याद है कि नहीं है? नहीं है तो करो। मन करा आयतल कुर्सी मिन कुल्ल सलातिन मक्तूबतिन, हर फर्ज नमाज के बाद जिसने आयतल कुर्सी को अपना वजीफा बनाया, उसको पढ़ना शुरू किया और अपनी आदत बनाई, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई चीज नहीं रोक रही है। यानी मौत उसको जन्नत में जाने से रोक रही है बस, यानी वो मर नहीं रहा है, जब मरेगा तो जन्नत में चला जाएगा। उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज रोक रही है तो मौत रोक रही है। ये थे जन्नत में जाने वाले रास्ते, लेकिन हमें पता कहां है। तो हमारे अमाल कैसे हैं ये देखिए। और याद रखिए, एक चीज आपको और याद दिला दूं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जिंदगी भर अच्छे अमल करते रहें और जन्नत ही में चले जाएं। आपको मालूम है, सही बुखारी का वो मंजर देखिए, पूरी जिंदगी नेक अमल किया सहाबी रसूल। और कौन? सहाबी रसूल। अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, नबी के साथ चलते थे फिरते थे, नबी को देखा था, नबी को देखकर ईमान भी लाए थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर सबसे आगे लड़ने में वही थे, सबसे पहले तलवार उन्होंने ही मियान से निकाली, सबसे पहले काफिरों के भीड़ में वही घुसे, कई काफिरों को मारते चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, एक सहाबी ऐसे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उसने तो हक अदा कर दिया, देखिए कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, कई काफिरों की गर्दनें उड़ाता हुआ चला जा रहा है, देखिए कितनी महारत से लड़ रहा है। बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं जिसने किसी जहन्नमी को ना देखा हो
फलयंजुर इला हाजा, वो इस आदमी को देख ले, ये जहन्नमी है। किसके बारे में? सहाबी के बारे में। हम तो नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे हैं। यहां नबी के साथ रहा, नबी के साथ उठा, नबी के साथ बैठा, नबी के साथ चला, यहां तक कि जंगें भी लड़ी। ग़ज़वे उहद में सबसे आगे आगे लड़ रहा है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसको जहन्नमी देखना हो देख लो इसे। वो सहाबी कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ मुझे कि ये आदमी इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, नमाज में सबसे आगे रहता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? कहा आज मैं देखूंगा आखिर ऐसा कौन सा अमल ये करता है। लास्ट में वो उसके पीछे पीछे रहे, दूसरे सहाबी उसको देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। क्या देखते हैं कि ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में जख्मों से चूर हो गए। तकलीफ, एक खाई में पड़े हुए हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जख्मों की। जो जासूसी कर रहा था, जो सहाबी जो इनके पीछे लगा था, वो देख रहा कि देखें ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी ने इतने बड़े मर्द मुजाहिद को कैसे जहन्नमी कह दिया। जब उस सहाबी की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई, लड़ते लड़ते जब वो जख्मी हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवार जमीन की ऊपर गाड़ दी, आधी जमीन के ऊपर गाड़ी, और सीने का हिस्सा उस तलवार की नोक के ऊपर रख दिया, और पूरा का पूरा वजन उस तलवार के ऊपर उन्होंने डालकर तलवार अपने अंदर दाखिल कर ली, यानी खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताप न ला सके और उन्होंने जल्दी से अपने आप को ही मार डाला। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब ऐसी तड़प तड़प के मौत से क्या फायदा है? हमें काफिरों ने इतनी जगह से हमें काट डाला है कि अब मैं जिंदगी भर तड़प तड़प के क्यों मरूं। उन्होंने तलवार जमीन के ऊपर गाड़ी और अपना वजन उसके ऊपर रख दिया और खुदकुशी कर ली, खत्म। जो सहाबी देख रहे थे वो आए और कहने लगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा अरे तुम्हें क्या हो गया है? ताज्जुब इसलिए किया कि तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया, और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते जहन्नम में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए। आखिरी अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यही से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है, और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी जिंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में एक गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली, तो जहन्नम में जा। बुखारी शरीफ के सफ़ात पर एक दूसरा मंजर देखिए। जंग खैबर का नाम सुना है? जंग हुई, बहुत सा माल मिला, सहाबा के हाथ लगा। एक सहाबी को एक चादर पसंद आ गई, उन्होंने उस माल में से चादर पहले से ले ली, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। जब सारा माल इकट्ठा किया गया, आखिरी आवाज भी लगा दी गई, जिसके पास जो माल हो वो जमा कर दे। वो सहाबी चादर जमा नहीं किए। अल्लाह के रसूल ने सारा माल सारे सहाबा में तकसीम कर दिया, जिसका जो हक था दे दिया। जब माल तकसीम हो गया, सब कुछ हो गया, बट गया,
कई महीनों के बाद वो सहाबी एक चादर लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल, खैबर की लड़ाई में जो माल मिला था उसमें चादर पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने ये चादर ले ली थी, लेकिन अब मुझे अल्लाह का डर है, मैंने सोचा कि ये चादर आपको वापस कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जाओ ले जाओ। अब इस चादर को मैं कितने टुकड़ों में बांटूं और इस चादर के कितने हिस्से करके सारे सहाबा में तकसीम करूं? नहीं नहीं, अब तुमसे इस चादर को कबूल नहीं किया जाएगा। जाओ कयामत के दिन अब ये चादर लेकर आना। आपने अपनी जिंदगी में वो चादर कबूल नहीं की। एक दिन ऐसा आया, एक जंग के अंदर ये सहाबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। सहाबा कहने लगे इनको मुबारकबाद हो, ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनको मुबारक हो, जन्नत इनको मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। गौर करो, पांचों वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाज भी कभी जमात नहीं छूटती है, तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती है, चादर पेश भी कर दी लेकिन नबी अकरम ने नहीं ली, इसके बावजूद नमाज और रोजे में इन्होंने कमी नहीं की। जंगें लड़ते रहे, बराबर अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि एक जंग में शहीद भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबा ने कहा इनके लिए खुशखबरी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नहीं, इनके लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है? इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर ला तश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक चादर जो तकसीम होने से पहले इन्होंने ले ली, एक चादर जिन्होंने चुरा ली, एक चादर जिन्होंने छुपा ली, वो चादर जो तकसीम नहीं हो सकी साहबा में, वो एक चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बनकर भड़क रही है। ला तश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। यानी उस चोरी की सजा, उस अमानत में खयानत की सजा इनको जहन्नम में पहले भुगतना पड़ेगी। एक चादर, और वो भी सहाबी रसूल। हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, कितने लोगों की जमीनों पर हमने कब्जे किए होंगे, कितने लोगों को हमने अपने पावर और अपनी हैसियत से दबा कर रखा होगा, कितने यतीमों का हक मारा होगा, और कितने लोगों का हमने नाजायज फायदा भी उठाया होगा। एक आदमी बीमार है, उसकी 2 लाख रुपए की जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, बाप इंतकाल कर चुका है, बेचारा अपनी माँ का इलाज कराना चाहता है, उसकी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए है, लेकिन हम अब खुश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माँ बीमार है, अब वो अपनी माँ के इलाज के लिए जमीन बेचेगा और मजबूरी में 2 लाख की जमीन 1.5 लाख में देगा। हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब वो आता है, भाई साहब मेरी माँ बीमार है, क्या ये ज़मीन में बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे? आपने कहा ले लूँगा, लेकिन आजकल ज़मीन की कीमत बढ़ी कहाँ है, लॉकडाउन के बाद हालत ख़राब है, ये हमने बहाना करना शुरू कर दिया। अरे साहब 2 लाख, हम जानते हैं 2 लाख उसकी कीमत है, लेकिन इसके बावजूद हम जानते ही मजबूर है 1.5 लाख में देगा, और हम 1.5 लाख में लेते हैं और वो बेचारा मजबूरी में 1.5 लाख में बेचता है। कभी आपको तरस आया उसके ऊपर? कभी आपको तरस आया कि उसकी माँ बीमार है, चलो 2 लाख की ज़मीन 2.25 लाख में ले लें? कभी सोचा 2.5 लाख में ले लें? हमारी ज़मीन की कीमत तो बढ़ी जाएगी 2-4 साल में, लेकिन बेचारा उसकी माँ का इलाज तो अच्छा हो जाएगा। कभी हमारे दिल में तसव्वुर आया? नहीं। 2 लाख की ज़मीन को 1.5 लाख की ज़मीन में खरीदने वालों, अल्लाह की कसम अमानत में खयानत में ये भी लिखी जाएगी। आप ये मत कहिए कि उसने तो अपनी खुशी से दिया है, वो राजी था, उसने तो सौदा तय करके दिया है। नहीं, आपको मालूम है 2 लाख की जमीन है, वो 1.5 लाख में मजबूरी में दे रहा है और आप ले रहे हैं, आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, आप 50,000 रुपए का डाका डाल रहे हैं। आप ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा, शरीयत के दायरे में ये सौदा खुशी का नहीं माना जाएगा।
ये चौधरियों सुन लो, और गांव के साहूकारों, गरीबों की गुर्बत का फायदा उठाने वालों, मजबूरों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों, बचोगे नहीं क़यामत के दिन। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम रुए जमीन पर जितने भी लोगों को तुम देख रहे हो सब नुकसान ही नुकसान के अंदर है, सरतापा नुकसान में डूबे हुए, सर से लेकर पैर तक ये सब नुकसान में डूबे हुए हैं, कोई भी फायदे में नहीं है। एक एक दिन करके इंसान की जिंदगी जो जो गुजरती जा रही है वो अपनी कब्र के, अपनी जन्नत या जहन्नम के करीब होता जा रहा है। अल्लाह न करे अगर धीरे धीरे ये अपनी जहन्नम के करीब होता चला गया तो इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा, इससे ज्यादा खसारा और क्या होगा, इससे बड़ा इंसान का नुकसान और क्या होगा कि वो एक एक दो दो साल गुजारता जा रहा है और जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इसीलिए मेरी पुरानी तकरीरें उठाकर देख लो, कभी मैंने अगर जन्मदिन बनाने वालों के बारे में बोला है तो क्या बोला है वो आप सेंटेंस उठाकर देख सकते हैं। जो लोग अपनी औलाद का, अपने बेटों का जन्मदिन मनाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर, पश्चिमी सभ्यता से, मगरबी तहजीब से मुतासिर होकर, क्या हो रहा है, मेरा बेटा 4 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते हैं, आज हमारा बच्चा 4 साल का, आज हमारा बच्चा 5 साल का। मैंने डंके की चोट पे बंगाल की धरती पर कहा है और इधर भी कह दूं, बंगाल में ज्यादा बनाते हैं, नहीं माने, बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने बहुत से जगहों पर जलसे करता हूँ, बम्बई में क्या डिसिप्लिन होता है, आपसे ज़्यादा भीड़ होती है, हैदराबाद वगैरह में जाइए, और अभी मैं 29-30 तारीख को जा रहा हूँ, 29-30 को मेरा प्रोग्राम है, क्या डिसिप्लिन होता है, मौलाना के रास्ता अलग, ले जाने का अलग, लाने का अलग, कोई सुनने वालों का अलग। मजाल है कि एक आदमी जलसे में बोल दे, पता नहीं सीख हासिल। इतनी बड़ी बात कही कि कलेजे देखो, गुर्दे देखो कितने मजबूत हैं दिल, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं और बोल रहे हैं। मिसालें दे दी हमने कि सहाबा किराम हाथ का पंखा नहीं उठा के जलते थे, सर पे बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे। क्या उम्मीद रखें ऐसी कौम से। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखिए इंसान धीरे धीरे कहां जा रहा है, कितना करीब होता जा रहा है। आखिरी अमल इंसान का जो होगा उस पर, बच्चों का जन्मदिन मनाने वाली बात मैंने कही थी, बंगाल की धरती पर कही थी, डंके की चोट पर। मैंने कहा था कि जो बाप अपने बेटे का जन्मदिन मनाता है, यकीन मानिए उससे बड़ा पागल कोई बाप नहीं है। मैंने पागल कहा था उसको। इधर भी होंगे केक काटने वाले। आज के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ था 25 अक्टूबर को, आज 8 साल का हो गया, आज 6 साल का हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारा बेटा जबान खोले तो उसको अल्लाह अल्लाह उसकी जबान से निकलवाओ, जब बोलने लगे तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ, जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। लेकिन 10 साल का जब हो जाए और नमाज ना पढ़े तो फजरिबूहुम, 10 साल के बाद तुम्हारी ड्यूटी हो जाती है कि मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। अल्लाह के नबी ये नहीं कह रहे 6 साल का हो जाए तो ये मनाओ, 8 साल का हो जाए तो ये मनाओ, क्योंकि नबी ऐसे काम कराना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाए तो जन्नत के करीब जाता जाए, जहन्नम के करीब न जाए। 7 साल का हो तो नमाज के लिए ले जाओ और 10 साल का हो तो मारो अगर नमाज न पढ़े। ये नबी हुक्म दे रहे हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी